दोस्तों, आज की कहानी है प्यार का इजहार। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। जूही का मन अचानक 10 वर्षों बाद नीरो को देखकर अशांत हो उठा था। 10 वर्षों पहले का आवेगा उसके आंखों के सामने तैरने लगा। ठंड की भरी दोपहर में हाथ पैर सुन्न पड़ते जा रहे थे। वह तो अपनी सहेली के घर एक छोटे से फंक्शन में आई थी, पर यूं अचानक नीरो यहाँ टकरा जाएगा, उसने कभी सोचा भी न था। जूही न चाहते हुए भी नीरो के विषय में सोचने को मजबूर हो गई थी। क्यों मुझे बिना कुछ कहे छोड़ गया था वह? क्यों मुझे एहसास कराया उसने अपने प्यार का? क्यों कहा था कि मैं हमेशा साथ दूंगा? आखिर क्या कमी थी मुझ में? कितने झूठे हो ना तुम, डरपोक कहीं के। आज भी इस बात को सोच जूही के चेहरे पर दर्द की गहरी रेखा उभर आई थी, पर दूसरे ही क्षण गुस्से के भाव से पूरा चेहरा लाल हो गया था। फिर वही सवाल जिहन में आने लगे कि वह मुझे क्यों छोड़ गया था, आज क्यों फिर मुझसे मिलने आ गया। यूं सामने आए सौरों को देखते ही मन में बेचैनी और सवालों की झड़ी लग गई थी। जूही ने दोबारा उस कागज के टुकड़े को खोला और पढ़ा। नीरो ने केवल 2 लाइनें लिखी थी। प्लीज एक बार बात करना चाहता हूँ, यह मेरा मोबाइल नंबर है, हो सके तो अपना नंबर एसएमएस कर दो। यही पढ़कर जूही बेचैन थी और सोच रही थी कि अपना मोबाइल नंबर दे या नहीं। क्या इतने वर्षों बाद कॉल करना ठीक रहेगा? इन 10 वर्षों में क्यों कभी उसने मुझसे मिलने या बात करने की कोशिश नहीं की? कभी मेरा हालचाल भी नहीं पूछा, मैं मर गई हूँ या जिंदा हूँ, किस हाल में हूँ, कभी कुछ भी तो जानने की कोशिश नहीं की उसने। फिर क्यों वापस आया है? सवाल कई थे पर जवाब एक का भी नहीं था। जाने क्या सोच मैंने अपना नंबर लिख भेजा। 10 वर्षों पहले सहेली के घर गई थी, वहीं मुलाकात हुई थी। सहेली का रोका था सब लोगों के बीच जो छिप छिप कर वह मुझे देख रहा था। शायद पहली नज़र में ही वह मुझे भा गया था, पर न ही उसने कुछ कहा न मैंने। पूरे फंक्शन में वह मेरे आगे पीछे घूमता रहा, लेकिन जब चलने का समय हुआ तो अचानक चला गया था। न तो उसने मुझे बाय बोला न ही कुछ। मन ही मन मैंने उसको खूब गालियाँ दी। उस मुलाकात के बाद तो मिलने की उम्मीद भी नहीं थी। न उसने जूही का नंबर लिया न ही जूही ने उसका। ऐसी तो पहली मुलाकात थी जूही और नीरो की। कितनी अजीब सी। जूही सोच सोच कर मुस्कुरा रही थी। नीरो से हुई मुलाकात ने जूही के पुराने मीठे और दर्द भरे पलों को हरा कर दिया था। एक दिन सहेलियों के साथ पैसिफिक मॉल में मस्ती करते हुए नीरो से मुलाकात हो गई। वह मुझे बेबाकी से मिला। बात ही बात में उसने मेरा नंबर और पता ले लिया। अगले दिन शाम को घर पर बेतल्लुफी के साथ वह हाजिर भी हो गया था। सारे घर वालों को उसने सेल्फ इंट्रोडक्शन दिया और ऐसे घुल मिल गया जैसे सालों से हम सबसे जान पहचान हो। जूही यह सब देख हैरान भी थी और कहीं ना कहीं उसे एक अजीब सी फीलिंग भी हो रही थी। बहुत मिलनसार स्वभाव था उसका। माँ, पापा और जूही की छोटी बहन तो उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। वास्तव में उसका स्वभाव, हाव भाव, सब कुछ कितना अलग और प्रभावपूर्ण था। जूही उसके साथ बहती चली जा रही थी। वह फैशन डिजाइनर बनना चाहता था। नीट के फाइनल ईयर में था। उससे मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। रोज आना जाना होने लगा था। जूही के परिवार के सभी लोग उसे पसंद करते थे। धीरे धीरे उसने जूही के दिल में भी खास जगह बना ली थी। जूही जब उसके साथ होती तो उसे लगता ये पल यहीं थम जाए। उसके साथ बिताए पलों की याद में वह खोई सी रहती थी। जूही को यह एहसास हो गया था कि नीरो के दिल में भी जूही के लिए खास फीलिंग्स है। अब तक उसने जूही से अपनी फीलिंग्स बताई नहीं थी। नीरो और जूही का कॉलेज एक ही रास्ते पर पड़ता था, इसलिए नीरो अक्सर जूही को घर छोड़ने आया करता था। और तो और जूही को भी उसके साथ आना अच्छा लगता था। रास्ते भर वे बातें करते व उसकी बातों पर जूही का हंसना कभी खत्म ही नहीं होता था। वह अक्सर कहा करता था जूही की मुस्कुराहट उसे दीवाना बना देती थी।
इस बात पर जूही और खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। आज भी जूही को याद है, नीरो ने उसे 2 महीने बाद उसके 22वें बर्थडे पर प्रपोज किया था। औसतन लोग अपनी चाहत को गुलदस्ते या उपहार के साथ दर्शाते हैं, पर उसने जूही के हाथों में एक छोटा सा कार्ड रखते हुए कहा था, क्या तुम अपनी जिंदगी का सफर मेरे साथ करना चाहोगी? कितनी दीवानगी थी उसकी बातों में। जूही उसे समझने में असमर्थ थी। यह कहते कहते नीरो उसके बिल्कुल नजदीक आ गया और जूही का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए उसके होठों को अपने होठों से छूते दोनों की सांसें एक हो चली थी। जूही का दिल जोरों से धड़क रहा था। खुद को संभालते हुए वह नीरो से अलग हुई। दोनों के बीच एक अजीब मीठी सी मुस्कुराहट ने अपनी जगह बना ली थी। कुछ देर तो जूही वहीं बुत की तरह खड़ी रही थी। जब उसने जूही का उत्तर जानने की उत्सुकता जताई तो जूही ने फौरन हाँ कह दी थी। उस रात जूही एक पल भी नहीं सोई थी। वह कई विषयों पर सोच रही थी, जैसे करियर, आगे की पढ़ाई और न जाने कितने ख्याल उसके दिमाग में आते। नींद आती भी कैसे, मन में बवंडर जो मचा था। तब जूही मात्र 22 वर्ष की ही तो थी, फाइनल ईयर में थी। नीरो भी केवल 25 वर्ष का था। उसने अभी नौकरी के लिए अप्लाई किया था। इतनी जल्दी शायद नीरो भी शादी नहीं करना चाहता था। वह मास्टर्स करना चाहता था, पर जूही उसे यह बताना चाहती थी कि वह उसके बेइंतहा मोहब्बत करती है और हाँ, जिंदगी का पूरा सफ़र उसके साथ ही बिताना चाहती है। इसलिए उसने नीरो को कॉल किया। तय हुआ कि अगले दिन जीआईपी मॉल में मिलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यह बात जूही के मन में ही रह गई थी, कभी उससे बोल नहीं पाई। जैसा कि दोनों ने तय किया था, अगले दिन जूही तय समय पर वहां पहुंच गई। वहां पहुंचकर नीरो का फ़ोन मिलाया तो फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। वह वहीं उसका इंतज़ार करने बैठ गई थी। आधे घंटे बाद फिर फ़ोन मिलाया, तब भी फ़ोन ऑफ ही आ रहा था। जूही काफ़ी परेशान और विचलित थी, पर उसने सोचा शायद कोई ज़रूरी काम में फंसा होगा। वह उसका इंतज़ार करती रही। इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो गई, पर वह नहीं आया। उसके बाद उसका फ़ोन भी कभी ऑन नहीं मिला। 2 वर्षों तक जूही उसका इंतज़ार करती रही, पर कभी उसने उसे एक भी कॉल नहीं किया। 2 सालों में उसने मम्मी पापा से अपने दिल की बात बताई तो उन्होंने भी नीरो को मैसेज किया, पर कब तक वे इंतज़ार करते। आखिर थक कर उन्होंने जय से जूही की शादी करवा दी। जूही भी कुछ नहीं कह पाई। जय एक एडिटिंग कंपनी चलाता था। उसके माता पिता उसके साथ ही रहते थे। जूही विवाह के बाद सब कुछ भूलना चाहती थी और नए माहौल, नए परिवार में ढलना चाहती थी, पर शायद सोचा हुआ काम कभी पूरा नहीं होता। शादी के बाद कितने साल लगे थे जूही को उसे भूलने में, पर ठीक से भूल भी तो नहीं पाई थी। कहीं ना कहीं किसी मोड़ पर तो हमेशा उसे नीरो की याद आ ही जाया करती थी। आज अचानक क्यों आया है और क्या चाहता है? जूही की सोच की कड़ी तो तोड़ते हुए तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। एक अनजान नंबर था। दिल की धड़कनें तेज हो चली थी। जूही को लग रहा था हो ना हो यह नीरो को कॉल हो। वह एक आवेग सा महसूस कर रही थी। कॉल रिसीव करते हुए उसने हेलो कहा तो दूसरी ओर नीरो ही था। नीरो ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, हेलो आप। इतने सालों बाद भी नीरो की आवाज़ जूही के कानों से होते हुए पूरे शरीर को झंकृत कर रही थी। खुद को संभालते हुए जूही ने कहा, जी मैं जूही, आप कौन? उसने पहचानने का नाटक करते हुए कहा। नीरो ने अपनी अंदाज में कहा, तुम तो मुझे भूल गई। मैं नीरो। ओह नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? फिर जूही ने घबराहट भरी आवाज़ में कहा, तुम भूले या मैं? जूही के दिमाग में काफ़ी हलचल थी। इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल था। यह नीरो के लिए उसका प्यार था या नफरत? मिलने का उत्साह था या असमंजसता थी? एक मिलना जुला मिश्रण था भावों का, जिसकी तीव्रता सिर्फ जूही ही महसूस कर सकती थी। कभी कभी यह समझना कितना मुश्किल हो जाता है, ना कि आखिर किसी के होने का हमारे जीवन में इतना असर क्यों हो जाता है। जूही भी एक असमंजसता से गुजर रही थी। खुद को रोकना चाहती थी, पर धड़कन थी।
कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नीरो ने आगे कहना शुरू किया, इतने सालों बाद तुम्हें देखा, बहुत अच्छा लगा। कल तुम बहुत खूबसूरत लग रही थी। जूही अब भी एक गहरी सोच में डूबी हुई थी और एक हल्की मुस्कान के साथ उसने कहा, थैंक्स, मैं भी तुमसे मिलकर खुश हुई, इनफैक्ट सरप्राइज भी हुई। नीरो भाप गया था। जूही के कहने का क्या तात्पर्य था? उसने कहा, क्या तुमने अब तक मुझे माफ़ किया? मैं जानता हूँ कि तुमसे वादा कर मैं आ ना सका। जूही ने कहा, 10 साल कोई काम तो नहीं होते। माफ़ कर दूँ? मैं आज तक अपने को ही माफ़ नहीं कर पाई। उसकी बात से व्यंग साफ झलक रहा था। कैसे करूँ तुम्हें माफ़? क्या तुम लौटा सकते हो बीता वक्त? मैंने ही नहीं, मेरे माता पिता दोनों ने भी तुम्हारे जवाब का तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। क्या दोष था उनका? यही ना कि उन्होंने तुम्हारे साथ मेरे सुखी जीवन की चाह की, मेरे सपनों को सच करना चाहा। और तुमने क्या किया? मैं जानना चाहती हूँ, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? क्यों नहीं आए तुम? जूही की आवाज़ से नाराज़गी साफ झलक रही थी। अपने को संभालते हुए नीरो ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। तुमसे तो इजहार कर दिया था, पर दुनिया के सामने अपना प्यार कबूल करने की हिम्मत नहीं कर पाया। नीरो ने हड़बड़ाते हुए कहा, सुनो, एक वादा करो कि तुम हमेशा खुश रहोगी। करो वादा। वादा तो नहीं, पर कोशिश करूँगी। जूही रोई जा रही थी और उसी पल कॉल डिस्कनेक्ट हो गई।